अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है। आज हम बात करेंगे HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एक लेबॉरेटरी टेस्ट है जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर पिछले 3 से 4 माह के दौरान मौजूद औसतन शुगर देखने के लिए करवाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद एक प्रोटीन होती है। ग्लूकोज का मालिक्यूल इस Hb के साथ, इस हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और इस अटैचमेंट के बाद हीमोग्लोबिन को ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। खून के अंदर जैसे जैसे शुगर की मिकदार बढ़ती रहती है, इस तरह और से ज़्यादा मालिक्यूल्स Hb के साथ अटैच होते रहते हैं। उस तरह ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c की मिकदार बढ़ती रहती है। एक दफ़ा जब वो ग्लूकोज का मालिक्यूल Hb के साथ अटैच हो जाता है तो वो जब तक उस रेड ब्लड सेल्स की उम्र होती है तो वो उसके साथ अटैच रहता है। रेड ब्लड सेल्स की उम्र आमतौर पर 105 से लेके 120 दिन होती है। इस तरह हम HbA1c का टेस्ट करके पिछले 3 से 4 माह की एवरेज शुगर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। HbA1c का टेस्ट पहले से नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में या अनडायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए या पहले से डायबिटिक पेशेंट के शुगर के कंट्रोल के असेसमेंट के लिए करवाया जाता है। अगर किसी का HbA1 टेस्ट 5.7 ग्राम परसेंट से कम आता है तो इसका मतलब है कि उस शख्स को डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ नहीं है। या अगर पहले से वो पेशेंट को शुगर का मर्ज़ है तो इसका मतलब है उसकी शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल है। अगर पहले से किसी को शुगर का मर्ज़ नहीं है और उसकी HbA1c 5.8 से लेकर 6.4 के दरमियान में आती है तो इसका मतलब है कि वो प्री डायबिटीज़ है। यानी वो एहतियात करके, अपने खुराक पे कंट्रोल करके, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा करके और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके शुगर से बच सकता है। और अगर किसी का HbA1c टेस्ट 6.4 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर लेबल कर दी जाएगी, यानी वो शुगर का मर्ज़ उसको लाहक हो चुका है। जितने भी नॉन डायबिटिक पर्सन हैं उनको हर 2 से 3 साल के बाद, और जितने भी प्री डायबिटिक्स हैं यानी जिनकी एक दफ़ा HbA1c 5.8 से लेकर 6.4 आ चुकी है, उनको हर साल बाद अपना HbA1c टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों को अपना HbA1c टेस्ट हर साल लाजमी करवाना चाहिए जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, जिनको मोटापा है या जिनको पहले से कोई कोलेस्ट्रॉल का या यूरिक एसिड का या कोई और क्रोनिक डिजीज़ का मसला है, या कोई किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को पहले खुदा ना खास्ता के पहले किसी को फालज का अटैक हो चुका है, या जिनके फर्स्ट रिलेटिव्स में स्पेशली पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में किसी को शुगर है, या किसी को दिल का या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है। और उन तमाम ख़वातीन को भी हर साल या 2 साल के बाद अपना HbA1c टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, जिनको पहले प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह चुकी है। HbA1c का टेस्ट करवाने के लिए किसी भी ख़ास प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। ये खाना खाए बगैर या खाना खाकर दिन के किसी हिस्से में भी करवाया जा सकता है। इससे HbA1c के रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तमाम बीमारियां जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को मुतासर करती हैं वो HbA1c के रिज़ल्ट को भी मुतासर कर सकती हैं। जैसे खून की कमी यानी Hb की कमी। अगर किसी बंदे को अनीमिया हो यानी खून की कमी हो तो उसका HbA1c का रिज़ल्ट मुतासर हो सकता है, यानी उसकी रीडिंग गलत आ सकती है। इस तरह किडनी फेलियर के पेशेंट्स में और लिवर डिजीज़ के पेशेंट में भी HbA1c का टेस्ट मुतासर हो सकता है। एक और अहम बात कि HbA1c का टेस्ट हम जिस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर या टाइप 1 डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए GTT या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया जाता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c का टेस्ट हमेशा किसी अच्छी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से करवाएं। किसी आम लेबॉर्ट्री से इस तरह का टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई दफ़ा देखा है कि बहुत सी लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जो HbA1c का टेस्ट नहीं करती। वो आपका सैंपल लेके उसके अंदर मौजूद उसकी ब्लड शुगर को देख लेती हैं और उसी हिसाब से अंदाज़न टेस्ट रिज़ल्ट दे देती हैं। तो ये एक इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।